आज हमारे वायरिंग की ये जो बैच है जिनका आज लास्ट डे है, जिन्होंने 1 महीने में वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, तो उन्हीं से अभी हम आज फीडबैक लेंगे कि वायरिंग की बैच में उन्होंने क्या क्या सीखा, उनका प्रीवियस जो नॉलेज था वो कितना था और आफ्टर ट्रेनिंग उनका नॉलेज कितना अपडेट हुआ है। बताओ आप कहाँ से आए हो और आप पहले क्या करते थे और यहाँ ट्रेनिंग के किस पर्पज़ से ट्रेनिंग लेने के लिए आए, और जाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरीके का है। फ्रेशर हूँ बिल्कुल भी, मेरे को इस चीज़ का कोई पहले ना कभी काम किया ना। मैं राजस्थान सीकर से आया हूँ। तो अभी आपने 1 महीने का जो ट्रेनिंग लिया, हाँ, उसमें उन्होंने आपने क्या क्या सीखा। मैंने काफ़ी वायरिंग के बारे में सीखा कि क्या सेंसर होता है, क्या एक्चुएटर होता है। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या एक्चुएटर है, क्या हार्नेस क्या है, हार्नेस के अंदर कौन सा वायर किसका है, क्या चीज़ है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि गाड़ी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कुछ आइडिया नहीं था। अभी काफ़ी पता चल गया कि क्या चीज़ क्या है, क्या सेंसर है, क्या एक्चुएटर है। स्कैनर चलाया आपने। हाँ, स्कैनर चलाया। स्कैनर में क्या क्या चीज़ देखी आपने। इसके अंदर में कि डीटीसी देखना और सर्विसिंग फंक्शन होते हैं, कैलिब्रेशन होता है, की प्रोग्रामिंग होता है। तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। हाँ, मैं यहीं अहमदाबाद से ही हूँ और यहाँ से अप डाउन करता था। मैं पहले फ्रेशर था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था मेरे पास और कोई और ही फील्ड से आया था, मतलब पूरा जीरो था। लेकिन अभी ये मेरा ईसीएम वायरिंग दोनों का था, तो ये ख़त्म होने के बाद काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस के साथ मैं जा रहा हूँ और जाके सीधा मैं खुद का ही स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके बाद भी यहाँ अगर कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा तो उसके बाद यहाँ का स्टाफ का सपोर्ट है, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी आए है। तो यही है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग का उद्देश्य यही होता है कि ट्रेनिंग के बाद हमारा लेवल जो है वो एक अपग्रेड हो जाता है, जिसके कारण हम अच्छे से अच्छा वर्क कर पाते हैं। अभी करण से सुनते हैं वो कहाँ से आया है और उन्होंने क्या सीखा है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 4 साल से अहमदाबाद में ही काम कर रहा हूँ। मेरे को मैकेनिकल नॉलेज है गाड़ी की, लेकिन इलेक्ट्रिकल नॉलेज मेरे को थोड़ी भी नहीं थी। और मेरे को इलेक्ट्रिकल नॉलेज लेनी थी, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं है जो देख के सीखा जाए। तो मेरे को जानने के लिए यही मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो मुझे कहीं से जस्ट ऑटो का पता लगा, इसलिए मैं इधर आया। अब मेरे को मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे को जो पहले मन में डाउट थे कि ये कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो वो क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ से जाने के बाद अपना यहाँ पे जो मैंने सीखा है उसको मैं कॉन्सेप्ट को ट्रेनिंग में लगाऊंगा अपनी। देखो, काम तो सबको आता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ काम करना और किसी का बैकअप होना, मतलब किसी का हमारे साथ सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंस्टीट्यूट के जो हमारे जगदीश सर है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अभी मैं उन्हीं को देता हूँ और उनके वर्ड्स सुनते हैं। बस मेरा तो कहना यही है, इन लोगों से खाली इतना ही फीडबैक लेना है मुझे। क्या आपकी जो उम्मीद लेके आए थे उस उम्मीद पे जस्ट ऑटो खरा उतरा? यस सर। और आप जो चाहते थे कि मैं यहाँ के इतना अपडेट होऊंगा, इतनी बातें सीख लूँगा, इतना ऑटोमोबाइल के अंदर अपडेट हो जाऊँगा, इतना हुए है कि नहीं हुए? यस सर। और एक बात, 1 महीने में क्या वायरिंग सीखी जा सकती है? कार वायरिंग बिल्कुल यस सर, सीखी जा सकती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सीखी जा सकती है। सीखी जा सकती है ना। अगर आपका डाउट रहता है तो आप ज़्यादा दिन रुक सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि 1 महीने में आप नहीं सीख सकते हो तो ज़्यादा दिन रुक सकते हो, पर 1 महीना कार वायरिंग के लिए इनफ है अगर हम तरीके से काम करेंगे तो। अब आपको कोई दिक्कत होगी सेंसर, एक्चुएटर या BS6 में? नो सर। BS6 ईजी लगने लगा अभी वो बेसिक तो सिर्फ हुआ था, यहाँ आने के बाद पता चला। कि पहले BS6 में कुछ नहीं है। BS6 में नहीं। वही इंजन है, वही पिस्टन है, वही सेंसर है। कुछ सेंसर खाली बढ़ी है, कुछ एक्यूरेसी बढ़ी है और साइलेंसर सिस्टम में कुछ सेंसर बढ़े हैं। बाकी BS6 के अंदर कुछ नहीं है। पहले व्हीकल था वही व्हीकल है। BS6 पहले बहुत मैंने देखा, यहाँ आने से पहले तो लोग BS6 के नाम से थोड़ा घबराते थे, लेकिन अभी पूरा क्या क्या चेंज हुआ है 4 और 6 में वो जाना देखा भी, तो उसके हिसाब से अभी सीख भी गए। तो अभी वो इतना BS6 मतलब ये नहीं लग रहा है कि BS6 है, लग रहा है गाड़ी है, बस ठीक करना है, क्या प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना है, ठीक करना है, बस वही। आपको शुभेच्छा मेरी तरफ से और जस्ट ऑटो की तरफ से। आप आगे जाके अपना काम अच्छे से करो, अपना नाम रोशन करो और साथ में हमारा जस्ट ऑटो का भी नाम रोशन करो, ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है भविष्य में कि हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा तो आप वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस टॉपिक के बारे में आप वापस डिस्कस कर सकते हो या वो टॉपिक आप वापस कर सकते हो। पर रमन सर ECM के सर है,
सर बहुत अच्छी बैच थी सर ये इन्होंने काफ़ी अच्छा सीखा था। और इनकी बैच में मेरे को एक अच्छी बात लगी थी कि ये थोड़ी मस्ती भी करते थे टाइम पे, और फिर जब मैं पढ़ाता था तो ये फोकस भी अपना पूरा रखते थे। और जो भी इनको एक और बैच की इनकी अच्छी बात ये थी कि जब भी इनके डाउट आते थे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे इनका क्वेश्चन आता तो ये लिखते थे, क्योंकि अगर आपको जब तक स्टार्टिंग की चीज़ समझ नहीं आई तो आगे जाने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले मैं उस पर बात करता था, फिर ये आगे जाते थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी सर बैच। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आगे बढ़िए और एक अच्छा काम करिए, और कभी भी अटकते हैं तो हमें याद करिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।